I was so depressed. Why do I hate and love my school life? Here comes the plot twist, guys. को बहुत ज़्यादा lonely महसूस होता था. The most depressing, most loneliness, most गंदी. स्कूल के गेट से बाहर खड़े होकर सोचती थी कि मैं अंदर जाऊं भी या ना जाऊं, वापस मुड़ जाऊं. सबके पास एक एक बेंच पार्टनर था एंड मेरे पास नहीं था. I went into anxiety. Were like the main characters of her school. एक word है toxic feminism. वहाँ वो होता था. That was something कि जो एकदम ऐसे hit कर गई. Hi guys, what's up? Welcome or welcome back to my channel. My name is Yashvi and today I'm doing something different. I am sharing my school life story. My school life story. Yes, oh my god. So आज मैं अलग टाइप की स्टोरी टेलिंग बना रही हूँ क्योंकि ज्ञान वगैरह नहीं बांट रही हूँ मैं यूट्यूब या लाइफ को लेकर नहीं. बाकी वो मैं आगे वीडियोस में बांटूंगी तो आपको जो जानना है मेरे को कमेंट्स में बता दो बिकॉज आई वुड लव टू यैप. अभी आज हम बात करें मेरे कॉलेज सॉरी आज हम बात करें मेरे स्कूल लाइफ की बिकॉज मैंने कभी ऐसे शेयर नहीं करा अपने चैनल पे कि मेरी स्कूल लाइफ कैसी थी बिकॉज इट वॉज लाइक वाई डू आई हेट एंड लव माई स्कूल लाइफ एट वंस. That makes sense? No, but that is the truth. Let me tell you how. So, I have two types of school life in my whole lifetime. So 8 तक I was having the brightest, most beautiful, wholesome, fun, amazing school life. And after 8, I have the most depressing, most loneliness, most gandhi, most अकेली वाली स्कूल लाइफ. सो मैं ना ऐसे हाफ वीडियो में बहुत खुश और हाफ वीडियो में बहुत दुखी दिखूंगी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है. बट इसका इसका थंबनेल मैं वैसे बनाऊं एक तरफ की स्माइल एक तरफ दुख. मेरे पुराने व्लॉग्स देखोगे ना या फिर मतलब आपने मेरे अभी के भी व्लॉग्स देखे हो तो यू विल नो थोड़ा सा आइडिया कि आई एम वेरी गूफी एंड आई एम वेरी फनी एंड आई एम वेरी वेरी लाइक इजी गोइंग टाइप ऑफ पर्सन. बट इफ यू सी माई स्टोरी टेलिंग वीडियोज आई वुड बी एज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, बहुत ऐसे सिंसियर एंड सीरियस एंड यू नो knowledgeable and wise type of person. And I'm both. I'm not pretending in any of the videos. I am both. एंड इन दिस वीडियो आई थिंक मैं वो दोनों पर्सनैलिटी लाऊंगी कि कैसे मैं इतनी गोफी एंड फनी एंड वो सब हूँ एंड कैसे मैं इतनी सीरियस डीप एंड वो सब हूँ. ठीक है. नाउ एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ आई एम नॉट इवन लाइक 2% of the goofy or the funny person that I used to be. ठीक है. So that's a whole different story. Let's start with the very play class and something from the very beginning. So मेरी school life बहुत अच्छी थी 8 class तक की. That school was like seriously a second home for me. I don't remember ऐसा कोई भी दिन कि मैंने अपनी मर्जी से छुट्टी मारी हो स्कूल की कि मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा है. मेरा तो मन ही वहाँ जाने का कर रहा होता था. एंड इट वॉज सच अ अमेजिंग 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 प्लेस. होगा दैट हर एक प्लेस की अपनी एक एनर्जी होती है. वो स्कूल की जो एनर्जी थी ना मेरे लिए पर्सनली इट वाज वेरी पॉजिटिव फॉर मी. उसकी रोड पे ऐसे अंदर हम घुसते थे एंड उस रोड से ही वो पॉजिटिविटी स्टार्ट होती थी एंड जैसे स्कूल उस प्लेस के अंदर मैं स्टेप इन करती थी इट वाज जस्ट सच अ होलसम वाइब एंड सब कुछ बहुत ऐसे होता है ना एकदम फूल खिलाए वैसी वाइब आती थी मुझे स्कूल में. आई हैव द बेस्ट people, teachers, everyone around me at that place and हमने बहुत 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 मज़े करे हैं. प्ले क्लास से लेके 8th क्लास तक इट वी वर द सीनियर्स. लाइक हमारे से ऊपर भी एक क्लास थी लेकिन वी वर लाइक द फर्स्ट बैच. जब स्कूल खुला तो उसी साल आए थे हम लोग. तो होता है ना कि आप जब फर्स्ट बैच आप जब स्कूल खुला तभी से आए हो और एंड तक हो तो अपना एक ऐसे रोब होता है स्कूल में. तो वो था एंड वी वर लाइक कि ऐसे सब जानते थे हम स्कूल में. ठीक है. सब ए टू जेड सब जानते थे. वो लाइक द मेन कैरेक्टर्स ऑफ हर स्कूल. कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई फंक्शन है, कोई भी कंपटीशन है, वी वर द वन हु जो बिल्कुल आगे खड़े होंगे, सब कुछ लीड कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे, एंकरिंग कर रहे होंगे, सब कुछ हैंडल कर रहे होंगे, मजे सबसे ज्यादा कर रहे होंगे एंड सब जानते होंगे हमें. सो वी फील वेरी प्रिविलेज. लाइक आई तो फील वेरी प्रिविलेज टू बी इन देयर. इट्स नॉट जस्ट कि मैंने सिर्फ फन किया स्कूल में या बहुत मजे किया, एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें आगे थे, नहीं. academically wise भी it was so good. Talking about me, I'm academically strong and बचपन से लेके अब तक I am academically strong. touch wood भाई कहीं कॉलेज में नजर ना लग जाए. एंड मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे हम लोगों को आपस में जानते थे कि हाँ इनका एक ग्रुप है वो तो साथ में ही रहेगा एंड पूरा टाइम साथ में ही रहते थे हम लोग. एंड मतलब हर एक इवेंट में हर एक फंक्शन में हम साथ में रहते थे. हर एक सबसे पहले प्रिपरेशन हमारा ग्रुप स्टार्ट करता था कि हाँ डांस परफॉर्मेंस हम देंगे, एंकरिंग हम करेंगे, कोई एक्ट हो रहा है हम करेंगे, सब कुछ. आई वुड नॉट से इट वॉज माई सेकेंड होम, इट वॉज माई फर्स्ट होम एक्चुअली. आई हैड द बेस्ट टाइम हेयर. मेरे को अपने घर से ज़्यादा उस जगह पे रहने में मज़ा आता था. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वॉज लाइक अ एस्केप फॉर मी फ्रॉम माई होम कि हाँ घर पे नहीं रहना है तो स्कूल चले जाते हैं. एंड बचपन से आई हैड फ्रेंड्स जो लाइक हम बचपन से ही बहुत साथ थे ऐसे पैदा होने से. ठीक है. फ्रेंडशिप वाइज भी इट वॉज वेरी स्मूथ, वॉज वेरी पॉजिटिव, वॉज वेरी गुड. एंड
इट वाज़ लाइक अ फैमिली ओनली। मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे क्यूएनए करा था, किसी ने मुझसे पूछा था कॉलेज और स्कूल, एंड आई चोज़ कॉलेज, एंड दैट वाज़ बिकॉज़ कि अब मेरे को कॉलेज पसंद है, बिकॉज़ जो मेरी एंड की स्कूल लाइफ़ रही है उसके कंपैरिज़न में मैंने बोला था। बट ऑनेस्टली इफ देयर इज़ एनी वे टू चूज़ स्कूल लाइफ़ टिल 8th क्लास, तो मैं स्कूल चुनती, बट अगर मैं पूरी स्कूल लाइफ़ देखूँ तो इट इज़ नॉट गुड, तो मैंने कॉलेज चुना था। मैं कहाँ थी? हाँ, 8th क्लास वाज़ माय फ़ेवरेट क्लास, बिकॉज़ उस क्लास में हमने बहुत कुछ किया था, क्योंकि वो हमारी लास्ट क्लास थी उस स्कूल में। हमें पता था हम उस स्कूल से पास आउट हो जाएँगे, तो वी ऑल द रिचुअल्स जो होते हैं वो मेरे को मेरी 12th क्लास में नहीं मिले, बट मेरे को 8th क्लास में मिल गए। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि स्क्रिबल डे हुआ, फेयरवेल हुआ, पिकनिक गई, गरबा नाइट हुई थी, और भी कॉम्पिटिशन्स हुए थे, कार्निवल हुआ था जिसमें हमने फूड स्टॉल्स लगाए थे। तीनों साल वी वर द विनर्स, लाइक द फर्स्ट पोज़ीशन इन द फूड, इन द आपका जो सेल्स हुआ उतना, एंड मतलब हम बहुत शिद्दत से करते थे वहाँ पे सब कुछ, तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता था। आई हैड द बेस्ट टाइम टिल 8th क्लास, एंड देन हियर कम्स द प्लॉट ट्विस्ट गाइज़। 8th क्लास स्कूल से बाहर आ गए, पास आउट हो गए, अब कहीं और तो जाना ही है। बट एक छोटा-सा बात बताती हूँ, 5th क्लास के लिए मैंने स्कूल चेंज किया था। पता नहीं मैंने नहीं किया था, घर वालों ने किया था। तो मैंने 5th क्लास में स्कूल चेंज किया था। मैं गई थी एक स्कूल में जो कि रद्दी, एकदम ही बकवास, पता नहीं मैं क्यों गई थी वहाँ पे। तो हाँ, तो मैं उसे वैसे मानती नहीं हूँ, मेरे को तो याद भी नहीं था कि हाँ 5th क्लास में मैंने बदला था, तो मैं मानती हूँ कि मैं एक ही स्कूल में थी, लेकिन नहीं, मैं जिस स्कूल में थी मैं 4th क्लास तक वहाँ थी, फिर 5th में मैंने बदला, फिर 6th में मैं वापस उसी स्कूल में आ गई थी, ठीक है? तो इट वाज़ लाइक दैट। बट हाँ, मैंने 5th के लिए 1 साल के स्कूल बदला था, एंड उसके बाद मैं वापस वहीं आ गई थी, बट मैं उसे मानती ही नहीं हूँ, वो छोड़ दो, वो तो अलग ही ट्रॉमा है। बट अब आती है मेरी 9th क्लास। 9th क्लास में आता है कोविड, तो 9th और 10th मेजरली मेरी घर पे ही निकली है, एंड वी वर द कोविड बैच इन 10th क्लास। तो अब जिस स्कूल में मैं जा रही हूँ ना, वो स्कूल जो है, नंबर 1 दैट स्कूल डज़न्ट रेज़ोनेट विद माय माइंडसेट। व्हाट आई मीन इज़ कि उसके रिचुअल्स, उसके तौर-तरीके मेरे को नहीं आते थे समझ। नंबर 2 वहाँ के लोग बिल्कुल अपोज़िट देन मी। नंबर 3 वहाँ की वाइब, वो जो एनर्जी की मैंने बात करी थी कि वहाँ जाके मेरे को कितना पॉज़िटिव लगता था, यहाँ जाके मेरे को उतना ही डिप्रेसिंग नेगेटिव लगता था। नंबर 3 मेरे को वहाँ की वाइब भी, एनर्जी कुछ समझ नहीं आता था। नंबर 4 कि वहाँ पे कोई इवेंट ऐसे, कोई फंक्शन, कुछ नहीं होता था, एंड आई एम अ किड जो एक्स्ट्रा करिकुलर में अपनी पढ़ाई से ज़्यादा एफर्ट डालता है, यू कैन सी। तो मेरे को वहाँ वो चीज़ बिल्कुल नहीं मिल रही थी, तो आई वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट एज़ वेल। नंबर 5 कि वहाँ की जो यूनिफ़ॉर्म थी वो भी मुझे नहीं पसंद थी। नंबर 6 वहाँ की मतलब कुछ भी नहीं पसंद था। एक चीज़ तो होती जो पसंद, तो मुझे कुछ भी नहीं पसंद था वहाँ का। तो द मेन थिंग इज़ दैट कि वहाँ पे मेरे एक भी दोस्त मेरे साथ नहीं थे। एक भी दोस्त नहीं था। मैं अकेले गई थी वहाँ, लाइक 9th-10th में तो फिर भी था, ठीक है, थोड़ा बैलेंस हो रहा था क्योंकि हम आधे टाइम घर पे थे। बट जब 11th-12th हिट हुई और मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है मेरे आस-पास, अब मैं अकेले जा रही हूँ स्कूल, जिसके में मैं घंटा किसी को नहीं जानती हूँ और मुझे अकेले उस नेगेटिव प्लेस को हैंडल करना है। आई वाज़ सो डिप्रेस्ड, लाइक एक होता है अलोन, एक होता है लोनली। आई वाज़ लोनली। आई वाज़ नॉट हैविंग एनीवन अराउंड मी टू टॉक, टू होल्ड देयर हैंड, टू सिट, टू हैव लंच विद, टू डू होमवर्क, टू डू क्लास वर्क, कुछ भी नहीं था मेरे पास, ठीक है? अब जिस स्कूल में मैं हूँ वहाँ पे मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, पर एक स्कूल और है जहाँ पे मेरे सारे दोस्त हैं, पर मैं वहाँ नहीं गई हूँ। तो मेरे को अलग डिप्रेस हो रहा है कि भाई मैं ऐसे अलग कैसे हो गई? मतलब से अगर एक ऐसी जगह पे रही हो जो बहुत अच्छी थी, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ थे, तो और एकदम से ही हालात जज़्बात पलट जाएँ, तुम एक ऐसी जगह पे आ जाओ जहाँ पे आपके साथ कोई नहीं है आपका नोन, जो जगह बहुत बकवास है, तो आपको होता है, और उससे ऊपर यदि आप एक अकेले हो जो अकेला है, बाकी सब एक साथ है। तो दैट वाज़ समथिंग कि जो एकदम ऐसे हिट कर गई मुझे और मैं चली गई एंग्ज़ायटी में। एक वर्ड है टॉक्सिक फेमिनिज़्म, वहाँ वो होता था, और वहाँ की टीचर्स जो पढ़ा रही थी वो उनसे ज़्यादा तो मैं उन्हें पढ़ा सकती थी। एक्चुअली नॉट जस्ट सेइंग कि ऐसे ही, बट सीरियसली वहाँ की कुछ टीचर्स ऐसी थी जिनसे ज़्यादा तो मैं उन्हें पढ़ा देती। तो ना मेरे को वहाँ की पढ़ाई समझ आती, पता मैं वहाँ क्यों गई? सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का होगा कि मैं वहाँ गई क्यों फिर? हालात गाइज़, जोक्स अपार्ट, मैं वहाँ गई थी क्योंकि जो दूसरा स्कूल था वो भी उतना अच्छा नहीं था एकेडमिकली वाइज़, ठीक है? वो बाकी सब में सही था, बट एकेडमिकली वाइज़ वो इतना अच्छा नहीं था। मेरे भैया वहीं पढ़े हैं, बट उसके बाद वो इतना अच्छा नहीं रहा था, तो आई वाज़ लाइक कि क्या ही फ़ायदा होगा वहाँ जाके, बाद में 11th-12th पढ़ना तो खुद ही है। दैट वाज़ द ओनली रीज़न कि मैं वहाँ नहीं गई, अदरवाइज़ मैं भी चली जाती, मेरे भैया भी वहीं पढ़े हैं, बट वैसा नहीं हुआ, मैं नहीं गई। मैं 10th क्लास के एंड में स्टार्ट किया यूट्यूब, मैंने 11th में स्टार्ट किया है। एक सेकंड सोचने दो। मैंने 11th क्लास के एंड में स्टार्ट किया था यूट्यूब, क्योंकि 11th क्लास की स्टार्टिंग वाज़ वर्स्ट फॉर मी। मेरे को पहली बार अपनी लाइफ में स्कूल जाना पड़ रहा था, एफर्ट डाल के कि मेरे को नहीं जाना है। मैं उस स्कूल के गेट से बाहर खड़े होके सोचती थी कि मैं अंदर जाऊँ भी या ना जाऊँ, वापस मुड़ जाऊँ घर, क्या करूँ?
क्यों ही जा रही हूँ मैं वहाँ पे। एंड मैं पहली बार किसी ऐसी जगह पे जा रही थी, क्योंकि 10th 9th और 10th मेरी कोविड में निकली, तो 11th क्लास पहली क्लास थी मेरी कि जब मैं प्रॉपर्ली रोज़ स्कूल जा रही हूँ और ऐसे जा रही हूँ कि मेरे आस-पास मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे को अकेले जाना है, अकेले आना है। बिकॉज़ आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, तो मोस्ट ऑफ देयर स्टूडेंट्स, एंड वो स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे जो आस-पास के थोड़े मतलब ऐसे स्मॉल टाउन से के भी आउटस्कर्ट्स से आते थे। तो इट वाज़ कि बहुत ज़्यादा ही माइंडसेट गैप था हमारे बीच में। आई एम नॉट ऑफेंसिंग एनीवन्स माइंडसेट और एनीवन्स थिंकिंग, बट जो मेरी थिंकिंग थी वो वहाँ पे नहीं मैच हो रही थी किसी के साथ। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं बात किससे करूँ? मैं बैठूँ किसके साथ जा। और एक और बात बताती हूँ, हमारी क्लास ऑड नंबर की थी। तो सबके पास एक-एक बेंच पार्टनर था एंड मेरे पास नहीं था। मैं अपनी लाइफ में पहली बार बेंच पे अकेले बैठी हूँ 1 साल और पता नहीं कितने महीने तक। कभी कोई आके बैठ जाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऐसे रेगुलरली होता है ना कि आपका फ्रेंड होता है। 11th-12th में थोड़ी ना मैम पार्टनर्स बना रही है कि हाँ, आप रोटेशन करोगे, पार्टनर बनेंगे। नहीं, 11th-12th में वो सब नहीं होता है। तो आप फ्रेंड्स साथ में बैठते हैं। आई वाज़ नॉट हैविंग एनीवन एंड दैट जस्ट हिट मी सो मच कि नाउ व्हाट टू डू भाई। एंड सॉरी, सॉरी, सॉरी। एंड दैट वाज़ अ टाइम इन माय लाइफ व्हेन आई स्विच्ड into a completely different person। जितना goofy थी मैं, जितनी funny थी मैं, जितना कुछ बोलती थी, कुछ भी funny हरकतें, कॉमेडी एंड ऑल, सब सब रुक गया मेरा, बिकॉज़ कोई था ही नहीं किसके साथ करती। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा लोनली महसूस होता था। होता है ना कि इमोशनल सपोर्ट, एंड स्कूल में तो स्पेशली होता है कि हाँ, आपके आस-पास सोशल सपोर्ट होना चाहिए, वो नहीं था मेरे पास। तो आई वेंट इनटू अ वेरी स्लाइट, नॉट एक्सट्रीम, बट अ स्लाइट लेवल ऑफ एंग्जायटी। ठीक है, मेरे को पूरे बॉडी में पेन निकलता था बहुत बुरे वाला। मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता था, मैं ऐसे अकेले हो जाती थी। एंड मेरे को बहुत ऐसे पेन्स निकल रहे थे मेरे जॉइंट्स और बॉडीज़ में। तो आई वेंट टू अ डॉक्टर एंड ही सेड आपको एंग्जायटी है, किसी बात की टेंशन है। एंड मैं उनका मुँह देखती हूँ कि मेरे को एंग्जायटी है। अब मुझे उसकी बात सुन के और एंग्जायटी हो रही है कि मेरे को एंग्जायटी है। एंड वो सच था। कहीं न कहीं मेरे को समझ आ रहा था कि वो क्या कहना चाहता है, कि हाँ, अब मेरे को टेंशन लेना थोड़ा कम करना पड़ेगा। बट फॉर मंथ्स आई वाज़ एट अ वेरी बैड प्लेस कि अब वो मुझे कह रहा है कि मेरे को एंग्जायटी है, तो मेरे को और ज़्यादा एंग्जायटी हो गई, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि मेरे को एंग्जायटी है। फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है। आई हैव टू सेव माई सेल्फ, आफ्टर ऑल इट्स माई लाइफ। तो फिर मैंने वो दवाई ली। 1-2 हफ्ते मैंने वो दवाई ली। वो एक पॉइंट था कि अब मुझे समझ आ गया था कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, एंड इससे अब मेरी हेल्थ खराब हो सकती है, हो रही है ऑलमोस्ट। तो फिर आई gathered all my energy and power, and that was a time when I become so close to Rudrakshi, my sister. She used to listen me like, कैसे समझाऊँ मैं? मतलब मैं अगर मैं उसे आधे पौने घंटे की भी एक ऑडियो भेज रही हूँ तो वो सुनेगी, दैट वे। और वो बोल रही है तो मैं भी सुनूँगी। तो हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ गए थे। आई शेयर्ड एवरीथिंग। हम डेली लिटरली हर आधे 1 घंटे में हम एक-दूसरे को अपडेट्स दे रहे होते थे, क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं था। तो मैंने ऑनलाइन व्हाट्सएप पे मेरी बहन के साथ इतना अच्छा बॉन्ड बनाया। आई एम सो, सो, सो ग्रेटफुल कि हाँ, उस इतने डार्क फेज़ से कुछ अच्छी चीज़ें भी निकली हैं। वन ऑफ देम इज़ कि हाँ, मेरी और मेरी बहन की बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। इससे पहले हम इतनी बातें कभी नहीं करते थे। सेकेंडली मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा। दैट वाज़ द टाइम आई एक्चुअली स्टार्टेड यूट्यूब, बिकॉज़ आई वाज़ फीलिंग वेरी लोनली एंड आई वाज़ फीलिंग लाइक कि मेरे को भी मेरी बातें बोलनी है, कोई मेरे को सुने। एंड बहुत सारी बातें हैं बोलने की। मेरे को किसी को हँसाना है, किसी को अपनी बात बतानी है, किसी की सुननी है, कोई मेरी सुने। एंड तब आई वाज़ रियलाइज़ कि हो गया है अब बहुत, मेरे पास मेरा फ़ोन आ गया है, वी विल पोस्ट ऑन यूट्यूब। अब ये मैंने सिर्फ़ सोचा है, इसे मैं करूँगी, कैसे करूँगी? मैं जिस जगह में रहती हूँ वो तो स्मॉल टाउन है। लोगों को पता चल गया तो दे विल जज मी, एंड इफ दे आर जजिंग मी तो वो तो मेरे को इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि हाउ कैन समवन जज मी? That was my mindset because I was like a kid. That was another good thing that happened because of that depressing school phase of my life कि हाँ, मैंने कुछ अच्छी चीज़ें भी करी और कुछ सीखा भी कि मैं लोनली हूँ, बट मैंने फिर लोनली से अलोन तक की जर्नी करी अपनी कि हाँ, मैं अलोन हूँ बट मैं हूँ, और आई एम इनफ फॉर मी, आई एम कंप्लीट फॉर मी। एंड धीरे-धीरे एवरीथिंग जस्ट सेटल डाउन, एंड फिर आदत हो गई, 12th आ गई। फिर 12th में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे फ़ोकस कर लिया था मैंने। अच्छा हुआ कर लिया। एंड फिर मैंने सीयूईटी पे फोकस करा, एंड आई वाज लाइक कि अब तो जो है सो है, इट इज़ व्हाट इट इज़, आई कांट डू एनीथिंग, आई कैन डू इज़ टू स्टडी वेल, ताकि मेरी कॉलेज लाइफ अच्छी हो, मेरे को जो कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, वो मुझे मिल जाए। आई डिड दैट। मैं पूरी 12th शिद्दत से पढ़ी। यूट्यूब छोड़ दिया उस टाइम के लिए। फिर फाइनली सीयूईटी के अराउंड मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया अगेन, एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। नाउ आई कम to college finally in my dream university. I landed into my dream university. I had made my
dream a PG room that I always wanted to. I have met some very amazing wholesome people here, so I am very grateful. But school life was totally like a roller coaster. It was very good and then it goes very bad ekdam se. A lot happened. I lost people, I had friendship breakups, I had loneliness, I had felt anxiety, my personality changed, and something good also happened. I understand that what it actually means of enjoying your own company. I started YouTube, I started learning new skills. I just go with the flow, and I इस पूरी खिचड़ी में I lost a lot of things. I lost a lot of bonds, and सब कुछ जो डेस्टिनी में लिखा होता है, एंड आपको उसके साथ बस डील करना है। आप कुछ और कर भी नहीं सकते, आपको बस उसके साथ डील करना ही है। आप खुद को जज करते हो कि क्या मैं ही इतनी गलत हूँ कि सब मुझे छोड़ते जा रहे हो, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? एंड फिर धीरे-धीरे सेल्फ रियलाइज़ेशन होती है, आप थोड़ा-सा संभलते हो, थोड़े बहुत धक्के पड़ते हैं कि जब डॉक्टर आपको सामने से कहता है कि आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, मैडम रुक जाओ थोड़ा-सा, इतनी टेंशन मत लो, तो आप थोड़े से सुधरते हो। That all happened with me. I miss the life I used to had in my school, 8th class tak ka school. I miss the people I had with me. And at the end, I would say that have that mindset that जो कुछ भी हो रहा है, या तो I am either winning it or I am getting a lesson. I'm not losing at all. And if somebody or someone is not able to match my abundance, my mindset, my work as much as I'm doing with them, then okay, bye bye, Tata. I've definitely learned the power of detachment. And yeah, अभी भी एक्चुअली आई एम लर्निंग थोड़ा-थोड़ा तो। एंड या दैट वाज़ माय स्कूल लाइफ कि क्या उसने मेरे को सिखाया, स्कूल लाइफ में कैसी थी, कैसे अच्छे से एकदम बुरी हो गई, व्हाट वाज़ इट, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड इन दिस वीडियो। इट वाज़ अ रियल स्टोरी टेलिंग, इट वाज़ अ लॉन्ग वन आई थिंक, बट या आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको कुछ रिलेटेबल लगा इस वीडियो में, आपकी आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी, तो मेरे को कमेंट्स में बताना। एंड या डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन टू मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय साइड टू योर्स। एंड और कौन सी चीज़ों पे मेरी लाइफ की या कैसी भी इन जनरल स्टोरी टेलिंग वीडियोस चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई वुड लव टू डू दैट। And yeah, now I'm gonna meet you in this video. It's a very happening, fun vlog of my college. So do watch it. I'm gonna meet you in this one. Okay, bye.